हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। डेविल का कार्ड यहाँ पर पहले आ गया है भाई। फर्स्ट कार्ड इज डेविल। देख लेते हैं क्या एनर्जीज है निकल के। तो मुझे तो लग रहा है डेविल रोक रहा है आपके रिश्ते को, क्योंकि डेविल की एनर्जीज है यहाँ पर। और जब कार्ड में ले रही थी तो सडन ही डेविल आ गया। तो ऐसा लग रहा है टैरो कार्ड को देखकर कि आपका मिलन तो हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो डेविल है आप लोगों के बीच में, ठीक है। अब डेविल कौन है आपकी साइड से, जनरल रीडिंग है ये तो, लेकिन डेविल रोक रहा है क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं, ठीक है। उनको आपस में रिलेशनशिप रखना है, मिलन करना है, लेकिन डेविल की वजह से वो लोग पूरी तरीके से चुप बैठे हैं, एक दूसरे से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बैठे हुए हैं। और डेविल की वजह से ही आपका पर्सन जो है ना वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जबकि वो चाहता है आपको रिस्पॉन्स भी करना, वो चाहता है आपसे बात भी करना। तो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो देख लेते हैं कि डेविल क्या बता रहा है। और यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स है, 4 ऑफ वैंड्स है भाई। शादी की एनर्जीज है, मैरिज की। क्या कोई मैरिज के लिए देख रहे हो आप लोगों में से? कोई क्या मैरिज को लेकर देख रहे हो? अगर मैरिज के लिए देख रहे हो डियर गाइस, तो बड़ा ही मजबूत इरादा इनका दिख रहा है आपसे मैरिज करने का। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ फैमिली है या कौन है ये पर्सन जो कास्ट इशू लेकर बैठा हुआ, झगड़े लेकर बैठा हुआ है, आपको दोनों को दूर करने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से आमादा बैठा हुआ है। लेकिन आपके पर्सन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एक मजबूत इरादा करके बैठा हुआ कि मुझे शादी करनी है तो इसी से करनी है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं एनर्जीज बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है आज मैरिज वालों के लिए। लव रिलेशनशिप वालों के लिए भी कार्ड्स ले लेती हूँ मैं। कभी कभी क्या होता है ना कि एनर्जीज बिल्कुल चेंज ही आ जाती है, अलग अलग आ जाती है। यहाँ पर ये कार्ड हो गए लव रिलेशनशिप वालों के लिए। अगर आपका लव रिलेशनशिप में है आप, ठीक है, लिव इन में रहते हो, लव रिलेशनशिप में रहते हो, तो देखो 7 ऑफ पेंटिकल में है ये इंसान, जो कि बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में और प्लानिंग कर रहा है कि मतलब किस तरीके से दोबारा से आपकी लाइफ में आए। क्योंकि ये हैंगमैन की सिचुएशन है ना ये कार्ड, जो हैंगमैन सिचुएशन ने बता रहा है कि ऐसी स्थिति में फंसाव में फंस गया है ये इंसान, जो वहाँ से बाहर निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है ना। और एक मतलब एक ऐसी एनर्जीज में फंसाव में फंस गया है। अब हो सकता है कि आपके केस में भी कोई थर्ड पार्टी हो जो पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने के लिए ही पूरी तरीके से बैठी हुई हो। तो ये जो पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही है लव रिलेशनशिप में, ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन ये खुद पूरी तरीके से एक ऐसे फंसाव में फंसे हुए हैं जिससे बाहर निकलना चाहते हैं। डेथ का कार्ड है कि जो कि यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट जो उन्होंने आपको दिया था या आपसे इन्होंने जो वादे किए थे वो निभाना चाहते हैं। दूसरी चीज़, आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता है, आपसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता है। बहुत सोच रहे हैं, बहुत दिमाग लगा रहे हैं कि किस तरीके से आपकी लाइफ में वापस आए, ठीक है। आपके केस में भी थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, बट सिचुएशन आपकी चेंजेस है क्योंकि आपका पर्सन हैंगमैन सिचुएशन में है, वो फंसाव में फंस गया है बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के, जो कि ना तो उसके साथ रह पा रहा है ना ही बाहर निकल पा रहा है। एक होता ना, मतलब समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तो ये चीज़ हो रही है, हालांकि आना बाहर चाहता है, ठीक है। तो ये हो गया शादी के लिए, हो गया लव रिलेशनशिप के लिए। अब ले लेते हैं हम कार्ड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, अगर आप दोनों का है या फिर आप किसी वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में है। तो 2 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, यस 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, पाइसेस, लियोन, कैंसर की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, ठीक है। देखो, अगर आपका जो रिश्ता मैंने बताया है, अगर आप इस रिलेशनशिप में है या सेम जेंडर में भी हैं अगर आप, तो एनर्जी सभी की मेन चीज़ आ रही है कि 7 ऑफ सोर्ड्स में है इंसान, ठीक है। अपनी लाइफ में ये हैप्पी तो नहीं है, लेकिन
कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं ये जिसकी एनर्जीज है, आई डोंट नो, बट अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, बट फंसाओ इनको पूरा का पूरा फंसाओ में फंसे हुए हैं। एंड 8 ऑफ कप्स में है, जो कि क्योंकि इन्हें ना इनकी फैमिली से सपोर्ट नहीं है, फैमिली से प्यार नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे ये नो कांटेक्ट में है, तो कहीं ना कहीं एक फियर में भी है, एक फियर, एक डर महसूस हो रहा है, क्योंकि जिस रिश्ते में ये है, जिस एनर्जीज़ में है ये, वो एनर्जीज़ कहीं ना कहीं इनको बहुत पेनफुल एनर्जीज़ में है, ये बहुत स्ट्रेस, बहुत झगड़े दिखाई दे रहे हैं इनकी लाइफ में, हैप्पीनेस नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि पूरी तरीके से मतलब इनकी ज़िंदगी को ही एकदम डिस्टर्ब करके रख दिया है। तो हालांकि 7 ऑफ सोर्ड्स में है इंसान जो कि ये बताता है कि आपसे तो बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर दिया है और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गई हों, झगड़े हो गए हों, लेकिन ये 7 ऑफ सोर्ड्स में है, जो कि ये बताता है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कि भले ही ब्लॉक कर दिया है, भले ही मूव ऑन कर लिया है, लेकिन दिमाग में चल बराबर आप ही रहे हो, मतलब पीछे लौटना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, ठीक है। तो कंडीशन चाहे कोई भी हो, लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा से लौटना चाहता है, आपकी लाइफ में आना चाहता है, क्योंकि इसकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूचर में, मतलब ये अभी प्रेजेंट में स्टेबल नहीं है, ठीक है, इन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता है, किसी का इन्हें साथ नहीं है, तो ये सोचते हैं कि अगर आपके साथ इनका फ्यूचर सेट हो जाए तो इनकी लाइफ में जो है ना वो स्टेबिलिटी आए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, जो कि इस चीज़ को बता रही है कि 7 ऑफ सोर्ड्स में हूँ भाई मैं, यानी कि वापस से लौटना चाहते हैं आपकी लाइफ में। और कार्ड्स ले लेंगे हम, और यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी मैं कि आपका, मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, उनका रियूनियन हो जाए। जो कार्ड्स में देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखो विक्ट्री का साइन है, देखो फर्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर विक्ट्री का है, तो मतलब कहीं ना कहीं अगर आपका पर्सन डेविल में फंसा हुआ है, क्योंकि जब कार्ड में हमने स्टार्टिंग ली थी तब ही डेविल ने ये बता दिया था कि आपके रिश्ते को जो अलगाव हो रहा है और जो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, नो कांटेक्ट में है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉपर डेविल की वजह से ही मोस्टली हो रहा है, क्योंकि ये जो डेविल है ये नहीं चाहता है कि वो आपके कांटेक्ट में रहे, है ना, वो आपसे बात करें, उनके और आपके बीच में रिलेशनशिप बने। तो ये जो एनर्जीज आ रही हैं, चाहे कार्ड कोई से भी हो, डेविल बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और अगर आपको उन्होंने ब्लॉक में डाला है, नो कांटेक्ट में, क्योंकि आप इनकी इस एनर्जीज़ को देखो, ठीक है, विक्ट्री तो है, चलो भाई विक्ट्री तो ये बता रही है कि रियूनियन की चांसेस बहुत ज़्यादा है। विक्ट्री का साइन यहाँ पर ये कह रहा है कि आप जो चाहते हो, हालांकि चाहते ये भी हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स में है कोई भी इंसान, तो समझ लो कि वो चाहता है कि रियूनियन हो। अगर आप इस एनर्जीज़ को देख रहे हो और अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत प्रॉब्लम्स भी सही हैं, ठीक है, बहुत एफर्ट्स किए हैं। आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक यही पर्सन ऐसा है जो चलता रहता है हर टाइम, और आप इसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में दोबारा से लेकर आना चाहते हो, कितना भी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो जाए, लेकिन आप आज भी यही सोचते हो कि ये जो पार्टनर है ये आपका लाइफ पार्टनर बने, ये आपके साथ हमेशा रहे, फॉरएवर, कभी भी जाए ना ये। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ये भी इसी चीज़ को सोचते हैं। हो सकता है कि आप लोग काफ़ी मैच्योर एज में भी हो सकते हो, है ना, कोई एज डिफरेंस भी आपका हो सकता है, किसी वर्क प्लेस पर भी आप मिले हो एक दूसरे को, या फिर आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, लेकिन रिश्ता बहुत मजबूत आपका दिखाई दे रहा है। यहाँ पर विक्ट्री के साइन के साथ मुझे पास्ट की एनर्जीज भी आ रही है, जाने क्यों पास्ट का रिलेशनशिप आपका हो रहा है, तो आपसे दूर है ये, लेकिन फोकस आपकी साइड ही है, मेन फोकस आपका इनका आपके ऊपर ही है। बॉटम ऑफ कार्ड की स्थिति देख लेते हैं कि बॉटम ऑफ कार्ड क्या कहता है, एंड साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप पर्सनली गाइडेंस लेना है तो आपको प्रोसीजर समझा देती हूँ मैं, काफ़ी लोग परेशान होते हैं इसलिए मैं बताने लगी हूँ। यहाँ पर
नंबर आ रहा होगा वीडियो पर, वहाँ से नंबर लेकर आप मुझे मैसेज करिए। कोई भी कॉल ना करें, कॉल कोई भी रिसीव नहीं करेगा, केवल मैसेज के थ्रू अपना नेम, अपना प्लेस सेंड कर दीजिएगा। अगर आपको रीडिंग लेनी है, पेड सर्विस है मेरी, लिखा भी है पेड सर्विस। और अगर आपके पास बर्थ डिटेल्स हैं अपनी, तो बर्थ डिटेल्स भी दे दीजिए। जन्म पत्री, जन्म कुंडली एनालिसिस कराने के लिए बर्थ डिटेल्स की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है, और वहाँ पर मेरी सपोर्टिंग टीम होगी, वो सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, देन यू कैन टॉक टू मी। सो बॉटम ऑफ कार्ड की स्थिति देख लेते हैं। बॉटम ऑफ कार्ड क्या कहता है? बॉटम ऑफ कार्ड 3 ऑफ कप्स का है, जो कि एक अच्छी एनर्जीज़ को बता रहा है, और ये भी साथ साथ बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है, प्रॉपर तरीके से है, लेकिन एक विक्ट्री का साइन आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप को में से चली जाएगी। मतलब आज अगर आप ये सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी के चलते आपका रियूनियन नहीं हो रहा है, तो कल थर्ड पार्टी के जाने से आपका रियूनियन ज़रूर होगा। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।